नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के श्रृंखला में आज हम डायबिटीज़ या चीनी की बीमारी के बारे में बात करेंगे। कुछ अरसों पहले यह बीमारी केवल विकसित राष्ट्रों में या अविकसित राष्ट्रों के धनी और समर्थ लोगों में ही पाई जाती थी, लेकिन अब यह अविकसित देशों के हर एक वर्ग में, हर एक लिंग में पाई जाती है और किसको कब यह बीमारी हो जाए या जकड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। आइए ये बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है और किस तरह के लोगों में यह बीमारी ज़्यादा होने की संभावना है, इन सब के बारे में हम जानें। इनके बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रीना विल्फ्रेड, जो साइंटिस्ट एफ है इनमास डीआरडीओ में। वो अक्सर अपनी ओपीडी में इन सब मरीज़ों को देखती हैं, उनको इसके उपचार के बारे में बताती हैं और उनका इलाज भी करती हैं। तो आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि डायबिटीज़ या मधुमेह है क्या और ये क्यों होती है। धन्यवाद मुझे इस सेशन में बुलाने के लिए। और जैसे आप जानते हैं, डायबिटीज़ आज के ज़माने में एक एपिडेमिक के रूप में फैला गया है। आपने सही बोला था, पहले जो सिर्फ विकसित राज्य में ये पाया जाता था और लोग ये सोचते थे ये जो बीमारी है दिस इज़ ए डिसीज़ ऑफ ओवर न्यूट्रिशन, लोगों को ज़्यादा खाना मिलने से या ज़्यादा खाने से होता है। पर आजकल की जो स्टेटस में ये जो बीमारी है अविकसित राज्यों में भी पाया जा रहा है और ओवर न्यूट्रिशन के साथ साथ अंडर न्यूट्रिशन भी इसका एक कारण बताया जाता है। अब डायबिटीज़ क्या है और कैसा होता है और रिस्क फैक्टर्स क्या है, ये सब हम आगे थोड़ा सा बताएंगे। जैसे डायबिटीज़ है या मधुमेह जो है, स्वीट यूरिन, सदियों पहले भी इसके बारे में बताया गया है। जैसे ग्रीक, चाइनीज़, इंडियन मेडिकल टेक्स्ट बुक्स इस बीमारी के बारे में लिख के रखे हैं। और जो कॉमनेस्ट सिम्टम जो इसका है, जैसे बार बार यूरिन पास करना और यूरिन में शुगर की मात्रा पाना, ये दोनों से ये जो मधुमेह की जो नाम दिया गया है। अगर बताना चाहें तो इस बीमारी को हम एक साइलेंट किलर बताते हैं। आप देखिएगा, साइलेंट किलर मतलब आपको मारते हैं पर आपको पता भी नहीं चलता। पर क्यों इसको ऐसा क्यों बताया जाता है और ये है क्या चीज़? देखिए, ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। जैसे आप जानते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है, जो एक से दूसरे पे आ सकता है। एक जैसे कोविड था, एक इन्फेक्शियस डिसीज़ था। ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। टेक्निकल टर्म्स में इसको एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बता जाता है, जो एक एंडोक्रिनोपैथी है। अब किस तरह की प्रॉब्लम्स शुगर ज़्यादा होने से होता है, विश्व में अगर आप देखेंगे करीब 463 मिलियन लोग डायबिटीज़ से बीमार हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ही रह रहे हैं। अब आप देखिएगा इस ग्राफ में, देखिए चाइना सबसे आगे दिख रहा है और 77 मिलियन लोग हमारे देश में डायबिटीज़ की बीमारी से बीमार है। और ख़ासकर एक चीज़ जो बताना चाहूँ, क्यों ये साइलेंट किलर है, क्योंकि 12 में से अगर 6 लोगों को पता है और 6 लोगों को नहीं पता है तो 50 से भी ऊपर लोग इस बीमारी को लेट समझ आ जाता है। इसीलिए इसको एक साइलेंट किलर बोलते हैं। और साइलेंट किलर ये भी है कि बीमारी सिर्फ ग्लूकोज बढ़ने के रूप में आप देखते हो, पर शरीर की सारा अंग को ये खराब कर देते हैं। तो क्या सब तरह की डायबिटीज़ एक ही जैसी होती हैं? हम देखते हैं कि कुछ लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, कुछ लोग इंसुलिन ले रहे हैं, कुछ लोग कुछ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ डाइट से ही अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अलग अलग तरह की डायबिटीज़ हैं कि सब एक ही तरह की होती हैं? बिल्कुल आपने सही सोचा है। जैसे आप देखिएगा,
डायबिटीज़ जो है 3 मूल प्रकार की बताया जाता है, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 जो है वो इंसुलिन की कम प्रोड्यूस होने के कारण या बिल्कुल शरीर में इंसुलिन नहीं बनने के कारण होता है। टाइप 2 जो है इंसुलिन बनता है पर या डिफेक्टिव बनता है या उस इंसुलिन को हमारे शरीर पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाते, तो वो टाइप 2 में कन्वर्ट होता है। और एक है जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो गर्भावस्था में महिलाओं में पाया जाता है, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मात्रा में जो पाता है वो है टाइप 2 डायबिटीज़ जो लेट इन ऑनसेट होता है और जिसमें लाइफस्टाइल से भी जुड़े हुए कारण रहता है उसकी डेवलप होने में। तो मतलब जो हमारी कंट्री में जो पूरे विश्व में बढ़ते जा रहे हैं डायबिटीज़ के केसेस, वो इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा होता जा रहा है। और जैसे आपने बताया कि वो मेनली इट इज़ लिंक्ड के खाने का हमारा कैसे चेंजेस हो रहे हैं या हमारा लाइफस्टाइल कैसे बदल रहा है, उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। तो हम क्या ये डिफ्रेंशिएट जांचों से भी कर सकते हैं कि कौन सा डायबिटीज़ से हम सफ़र कर रहे हैं, कौन सा डायबिटीज़ है हमें? बिल्कुल, जांचों से ज़्यादा इसकी जो ऑनसेट है वो बता देता है आपका टाइप 1 है या टाइप 2 है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो अर्ली ऑनसेट है। अगर आपकी डायबिटीज़ है उम्र में जल्दी हो जाती है, 12 साल के बच्चे में भी पाया जा सकता है, 20 साल के अडल्ट में भी पाया जा सकता है। टाइप 2 जो है जनरली जो है वो लेट इन ऑनसेट है, 25 से कम उम्र में ये कम दिखता है, पर 40 से ऊपर आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। अब इसके लिए आपके ब्लड टेस्ट भी है। अब ब्लड टेस्ट की कुछ जांचें हैं जो सेट करके बताते हैं आपको आपका डायबिटीज़ है तो कितना है, और कितना होने से आपको बोल देते हैं आप डायबिटीज़ का अब बीमार बन चुके हो। आपका अगर नॉर्मल वैल्यू से HbA1c यानी कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का वैल्यू 5.7% से कम है तो आपका नॉर्मल ब्लड शुगर माना जाता है। और आपकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 100 से नीचे रहने से इसको भी हम नॉर्मल ही बताते हैं। एक टेस्ट और है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये भी आपको बताया जाता है, बताते हैं आपकी जो डायबिटीज़ की बीमारी किस लेवल पे है और क्या स्टेटस है। डायबिटीज़ को बेसिकली पूर्ण रूप में डायबिटीज़ होने से पहले एक कंडीशन ऐसा होता है जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। प्री डायबिटीज़ में आपकी जो HbA1c का वैल्यू है 6.4 से कम रहता है और 5.7 के बीच में रहती है। ठीक है, जैसे आपकी वैल्यू 6.4 से ऊपर चला जाता है या 6.5 एंड अबव होता है, आप पूर्ण रूप से डायबिटीज़ की बीमारी में जा चुके हो। प्री डायबिटीज़ जिन लोगों को है, अगर वो अपना सेहत का ध्यान रखेंगे, अपना खाने का ध्यान रखेंगे, व्यायाम करेंगे, तो फिर हो सकता है वो डायबिटीज़ वाले कैटेगरी में नहीं जाएंगे और उनको शायद दवाई की ज़रूरत ना पड़े, तो वो अपनी बीमारी को उस समय आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। ऐसा ही कुछ है? बिल्कुल सही बताया है। प्री डायबिटीज़ इनफैक्ट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2। तो अगर इस टाइम पे आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलने का सोच आए और आप वाकई में लाइफस्टाइल बदलने की प्रैक्टिस करना शुरू करें तो आपकी डायबिटीज़ की बीमारी होने से आप बच सकते हो। अब आइए आगे देखते हैं कि प्रिवेंशन करने से पहले आपको जानना है जो आप खाना खाते हैं वो शुगर में बदलते कैसे हैं। ये एक सवाल है आपके सबके मन में होंगे। जो फूड जो हम खाते हैं बेसिकली वो ही खाना ब्लड शुगर में कन्वर्ट होता है। जो ब्लड शुगर है या ब्लड ग्लूकोज है वो हमारी एनर्जी का सोर्स है। ये जो एनर्जी का सोर्स है इट इज़ अ रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर आवर बॉडी। अब ये प्रोसेस को एक बार देखने के लिए या समझने के लिए, जो खाना आपके अंदर जाता है पेट में, वो खाना जो डाइजेशन के बाद ब्लड ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, पर ये ब्लड की ग्लूकोज के लेवल को हमारी शरीर के जो बाकी अंग में जाने के लिए इंसुलिन हार्मोन की ज़रूरत होती है जो आपकी पैनक्रियाज से बनता है। जो इंसुलिन पैनक्रियाज से बनता है वो आपकी ग्लूकोज को मॉलिक्यूल्स को अपनी शरीर के बाकी
सेल्स में ले जाने में मदद करता है। अब आप देखिएगा आपके सामने जो पिक्चर है, ग्लूकोज और इंसुलिन मिलके आपकी शरीर की बाकी सेल्स में जाते हैं। अगर इंसुलिन बिल्कुल नहीं है तो ग्लूकोज जो है जो बनता है आपकी खून में ही रह जाता है, बाकी शरीर की बाकी जगह पे उसको ले जाने के लिए जो उसकी ज़रिया है वो बिल्कुल नहीं है आपके पास। तो टाइप 1 में जो है इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता। टाइप 2 में जो इंसुलिन बनता है आपकी बॉडी ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कामयाब नहीं होता, उसके रेसिस्टेंस होती है या कम मात्रा में वो प्रोड्यूस होते हैं। और ये ग्लूकोज हमारे अंदर सेल्स में बाकी बॉडी के सब जगह जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्लूकोज से ही हमें एनर्जी आता है। हमें पता है कि ग्लूकोज हमारी बॉडी यूज़ कर सके वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको यूज़ कराने के लिए हमको इंसुलिन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डायबिटीज़ टाइप 2 इज़ द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ डायबिटीज़, और इसको हम एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के तरीके में ही बात करते हैं। और आगे देखते हैं कि सिम्टम्स क्या है ये डायबिटीज़ का, और आप कैसे बता पाएंगे आपका थायराइड का टाइप 2 डायबिटीज़ है। अब देखिएगा, आपको अगर बहुत ज़्यादा भूख लगने लगते हैं और रात को बार बार आपको वॉशरूम जाने को मन करता है, और आपकी जो भी छोटे से कट या वुंड्स हील करने में बहुत टाइम अगर लेते हैं, और आपका जो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, तो ये सब पॉइंट टूवर्ड्स योर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग टाइप 2 डायबिटीज़। ये सिम्टम्स को आपको थोड़ा सा गौर से देखनी है। आप देखिएगा, अगर आपको बार बार पानी पीने का मन होता है, पहले जो भी वुंड्स होते थे वो अच्छा सा सूख जाता था, अब हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते में भी आपकी जो चोटें ठीक नहीं होती है, तो और अचानक आप एकदम से वीकनेस फील करते हैं, और आप वैसे पहले चुस्त थे, अब आपको लगता है कि नहीं, बिल्कुल जो मेरा एनर्जी लेवल्स कम हो रहे हैं। और एक और चीज़ जो गौर से देखिएगा, आपका जो आईसाइट में भी असर आता है, और नर्व्स का भी इश्यूज है, जैसे टिंगलिंग सेंसेशंस है, कहीं ना कहीं आपको चींटियां चलने जैसे होना, ये सब भी डायबिटीज़ में होती है। अगर आपके इस तरह का कोई भी सिम्टम्स है, आपको पहले देखनी है मेरे डायबिटीज़ का रिस्क कितना है, और अगर रिस्क का ग्रुप में अगर आता है, तुरंत आपको अपनी ब्लड शुगर लेवल्स चेक करना है। तो रिस्क बताइए कि कौन कौन जो है वो समझ सकते हैं हम कि भाई हम हाई रिस्क में आते हैं, या हमें ज़्यादा संभावना है कि हमें डायबिटीज़ हो जाए। ऐसे क्या लक्षण हैं या ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको डायबिटीज़ जल्दी या ज़्यादा होने का चांस है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक जानकारी जो आपको बिल्कुल रखना है अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है, अगर आपके परिवार में कोई डायबिटीज़ की बीमारी से सफ़र करता है, तो आप ये समझ लीजिएगा आपको भी डायबिटीज़ होने का चांस ज़्यादा है। और दूसरा है एथनिसिटी। एथनिसिटी का मतलब ये रहता है आप किस देश से या किस इलाके से है। इलाके में मैं इधर ये बात करती हूँ, हम जो एशियंस है, एशियंस को डायबिटीज़ होने का चांसेस यूरोपियन रेस से बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपका एशियन रेस में होना भी एक रिस्क फैक्टर है। और दूसरे रिस्क फैक्टर्स है, अगर आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर हुआ है, अगर गर्भावस्था में आपका डायबिटीज़ होती है, उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट भी हो सकता है। और आपका वेट, अनकंट्रोल्ड वेट है, वो एक रीज़न है। और आपके लाइफस्टाइल भी, बिल्कुल मोटापा है, तो आपका डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है। और आपकी जो लाइफस्टाइल है, अगर आप बिल्कुल कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर पूरी दिन आपको सिर्फ बैठने का काम है, तो इसका मतलब इसका भी एक रिस्क है डायबिटीज़ आगे जाके बनने का। ये आपके मेन रिस्क फैक्टर्स है। तो आप मेनली ये जो रिस्क फैक्टर्स है, आप इस ग्रुप में अगर है तो आपको अपना ध्यान रखना है। और ये रिस्क फैक्टर्स कंबाइंड विद द सिम्टम्स जो हमने पहले से आपको बताया कि इंक्रीज थर्स्ट, इंक्रीज यूरिनेशन, फैटिग, सडन अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, इनमें से अगर कोई भी चीज़ है तो आप अपने आप को बिल्कुल ब्लड टेस्ट कराइए। आपका
शुगर का लेवल्स जांच कराइएगा, अपने फिजिशियन से मिल लीजिएगा। तो रिस्क फैक्टर्स का ये भी मेरे ख्याल में मतलब होगा कि एक तो जैसे आपने बताया कि अगर आपको लगता है कि आप में ये सब फैक्टर्स हैं जो कि आपका संभावना बढ़ाते हैं, चांस बढ़ाते हैं डायबिटीज़ होने का, तो आप रेगुलरली अपना ब्लड चेकअप कराइए। और दूसरा मेरे ख्याल में आप और भी ज़्यादा ध्यान रखिए कि आप ये रिस्क फैक्टर से बाहर निकल सकें। जैसे कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कम करने की शुरुआत करिए, वरना आपको आगे चल के डायबिटीज़ होगा। अगर आप सारा दिन बैठे रहते हैं तो बीच में व्यायाम करिए, चाहे सुबह करिए, शाम को करिए, बीच में आप ऑफिस के बीच में भी कर सकते हैं। जैसे कि हम मजाक में भी कहते हैं कि भाई आप बैठे रहें और सोचे कि सब आपको फ़ाइल ला के देंगे, इससे अच्छा है कि दूसरे डिपार्टमेंट में फ़ाइल देखने चले जाएं, लेकर चले जाएं, तो कम से कम उस बहाने आपकी छोटी बहुत एक्सरसाइज और व्यायाम हो जाएगा। बिल्कुल, आप यही शायद आप मोटो रखा है ना, आपकी सेहत आपके हाथ में। मतलब आप अगर स्टेप्स लोगे तो बिल्कुल इन सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से आप बिल्कुल बच सकते हैं। जैसे आप स्टेयर्स लेके चलिए, जैसे आपको गाड़ी के लिए वेट करना है कहीं पे, थोड़ा आप टहलने की आदत रखिए। फ़ोन लेना है तो चलते हुए फ़ोन लिए, और आप किचन गार्डन में है तो खुद बैठ के थोड़ा सा काम करना शुरू करिए। इस तरह के छोटी छोटी स्टेप्स आप अपनी डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करिए, आप बिल्कुल फ़र्क दिखेगा और आपकी ब्लड शुगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली जब वो प्री डायबिटीज स्टेज में आप हो। एक आपने जेस्टेशनल डायबिटीज़ की भी बात की थी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है, क्यों होता है, और इसका क्या असर आगे चल के हमारी ज़िंदगी में होता है, क्या हमें हमेशा डायबिटीज़ हो जाएगा, इस सब के बारे में थोड़ा सा बताइए। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जैसे बताया गया है, जो गर्भावस्था में आपको जो डायबिटीज़ की बीमारी पाया जाता है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। आपकी अगर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ 30 साल के आगे वाला उम्र में होते हैं कि आपकी डायबिटीज़ होने के चांस ज़्यादा है, और आपके जैसे बोला था एशियन रेस में जेस्टेशनल डायबिटीज़ ज़्यादा पाया जाता है, और आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो भी आपकी गर्भावस्था में डायबिटीज़ होना रहती है। और ये डायबिटीज़ होने के कारण क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ मदर के लिए नहीं, जो आपकी बेबी जो है, जो आपका इनसाइड जो फीटस है, उसके ग्रोथ के लिए भी ये जो अनरेगुलेटेड ब्लड ग्लूकोज है नुकसानदायक हो सकता है। उसके कारण क्या क्या हो सकता है, एक तो है अबॉर्शन की चांसेस है, मदर को प्री एक्लैम्सिया हो सकता है, मोर देन एवरेज बर्थ वेट वाला बेबी का जन्म हो सकता है। उस बेबी के कारण बर्थ वेट अगर 4 kg से भी ज़्यादा है तो वो डिफ़िकल्ट लेबर होगा। डिफ़िकल्ट लेबर का अपना कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, बच्चा एस्फिक्सिएटेड हो सकता है, उसकी ब्रेन का डैमेज हो सकता है, और आगे जाके ये जो गर्भवती महिला में टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो ये सारे जेस्टेशनल डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशंस आपने जो बताया, मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो है जो कि गर्भावस्था में पहली बार किसी को डायबिटीज़ होता है, और ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी के बाद भी वो रहे, कई लोगों में ठीक हो जाता है, कई लोगों में हो सकता है टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाए। और दूसरा है कि इसका असर दोनों माँ पे भी और बच्चे पे भी, जो है नवजात या गर्भावस्था में जो शिशु है उस पे भी पड़ता है। तो माँ को लेबर की, प्रेगनेंसी की, दौरे की, डिफ़िकल्ट लेबर की, सब की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और बच्चे को उसका वज़न बढ़ सकता है तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी सांस में प्रॉब्लम, लेने में प्रॉब्लम हो सकती है बर्थ के टाइम, तो ये सब उसके अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब जैसे प्रिवेंशन की बात हम कर रहे थे, आपने तो बिल्कुल सही बोला था, छोटे की लाइफस्टाइल चेंजेस आप डे टू डे लाइफ में ले आते हैं तो आप ये जो है डायबिटीज़ टाइप 2 डेवलप होने से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर ओवरवेट है, ओबेसिटी है और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है तो आपका टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क या चांसेस ज़्यादा है। तो कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल तरीके हैं। आपको अगर वेट ज़्यादा है, BMI मोर देन 25 है, आप वेट लॉस करने की कोशिश करिए। फिजिकल एक्टिविटी नियमित रूप से एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे 5 डेज ए वीक रखने की कोशिश करें। बैलेंस्ड डाइट रखिएगा, कैलोरी इनटेक को कम करिएगा। तो ये सब जो प्रिवेंटिव मेजर्स से आप अपनी टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप करने के चांसेस को
कम रख सकते हो। बहुत अच्छी आपने हमें जानकारी दी। एक तो हमें बताया कि डायबिटीज़ क्या है, हमने समझा कि डायबिटीज़ जो है वो एक ही तरह का नहीं होता है, 3 तरह के होते हैं और ये अलग अलग टाइम पे हमें होते हैं। जैसे कि बचपन से अगर हो या यंग एज में हो तो जनरली वो टाइप 1 होता है जिसमें इंसुलिन नहीं बनता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ उसको कहते हैं या टाइप 1 कहते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ वो होता है जिसमें इंसुलिन तो बनता है या तो ठीक मात्रा में या ठीक तरह का नहीं बनता, या फिर बनने के बाद भी वो हमारे बॉडी यूज़ नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और हमें डायबिटीज़ की शिकायत होती है। तीसरा वो है जो कि एक नॉर्मल आदमी को गर्भावस्था में हो जाता है। वो गर्भावस्था का जब उसका पीरियड ख़त्म हो जाता है, मतलब जब डिलीवरी हो जाती है, तब उसका डायबिटीज़ ठीक हो सकता है या फिर हो सकता है कि वो कंटिन्यू हो। इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ होने के बहुत सारे कारण हैं, वो सारे कोई एक कारण नहीं है जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो। अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है तो चांसेस हैं कि आपको हो जाए। अगर आप एशियन एज के हैं तो भी चांसेस है कि हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम प्रिवेंटेबल फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। अगर हम अपना वज़न को ठीक रखें, एक्सरसाइज नियमित रूप से करें, स्ट्रेस नहीं करें, तो हमारे चांसेस हैं कि डायबिटीज़ होने के, अगर हमें हमारा रिस्क फैक्टर भी है तो भी डायबिटीज़ होने के चांस हमारे घट जाते हैं। और अगर हम उस हाई रिस्क फैक्टर में पड़ते हैं तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम जल्द से जल्द इन सब प्रिकॉशंस का, इन सब सावधानियों का को बरतें ताकि हमें डायबिटीज़ ना हो। और अगर रिस्क फैक्टर में है तो नियमित जाँच भी कराएँ ताकि हमारी डायबिटीज़ है इसको हम जल्दी से पकड़ सकें और इलाज शुरू कर सकें। और आपने ये भी बताया कि हमें प्रिवेंशन करने के लिए आम आदमी को भी बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस नहीं हो। तो आपका ये सब जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।